Hello students, hope all of you are fit and fine. Today we tried the other medium also, but then I thought this Facebook is better one and इसमें सबकी हेल्प भी हो जाती है. बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो दूर दूर बैठे हैं और जो रिवीजन कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे हैं जो द्रोणाचार्य में कभी एडमिशन नहीं ली बट स्टिल वो भी लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं. तो ये सबके लिए है. तो फेसबुक पे सब हैं, लगभग 65,000 सब्सक्राइबर्स हैं. तो ये सबके लिए है. आप सब इसको रेगुलर आके देखें. आर्ट एंड कल्चर वैसे ही एक बड़ा टफ और डिसाइसिव पोर्शन है. तो आर्ट एंड कल्चर को तो हम इसी पे कैरी ऑन करेंगे, इसी के थ्रू कंटिन्यू करेंगे. आई होप आई एम विजिबल एज वेल एज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली. अब ये नहीं कहना कि सर शक्ल तो वैसी ही दिखेगी जैसी होती है. दिख रही है, जैसी भी है दिख रही है. ओके. तो मेरे साथ यहाँ पे दो लोग और हैं. दे आर हेल्पिंग मी एंड दे आर ट्राइंग टू स्टडी ऑल्सो. तो आज हम करेंगे भक्ति मूवमेंट. सूफी से थोड़ा बड़ा टॉपिक है भक्ति, और क्वेश्चंस भी इसमें से प्री और मेंस में आते हैं. भक्ति मूवमेंट जो है, देखिए हमारे देश में क्या है, हमारे देश का जितना बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है ना, कहीं वैसे ही बहुत बड़ी हमारी हिस्ट्री भी है. तो ये तो वही जब कहा गया था ना कि देश जब आजाद हो रहा था कि अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं, तो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थी. तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ एक देश आजाद हो रहा है कि 565 देश आजाद हो रहे हैं. तो अगर बाल्कनाइजेशन हो जाती उस समय तो आज 565 देश होते यहाँ पे. तो ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है. और यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी और उसके खिलाफ, ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ मूवमेंट्स, स्टेप्स, वो सब चलता रहा है. पुराने जमाने में किसी समय ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी आई, ब्राह्मण्स और क्षत्रिय की डोमिनेंस आई. तो उस समय बुद्धिज्म, जैनिज्म मूवमेंट्स बन के आए. फिर भक्ति सूफी मूवमेंट्स बन के आए. फिर एक डिसकॉन्टिन्यूटी आती है. भक्ति मूवमेंट में एक डिसकॉन्टिन्यूटी आती है 17th सेंचुरी के आसपास, जो कि हमें 19th सेंचुरी में फिर से इंडियन अवेकनिंग के रूप में दोनों कड़ियां जुड़ती हुई फिर से मिलती हैं. तो इस प्रकार से आज का टॉपिक जो है काफी डीप है, काफी डीप है. और नॉर्मली बुक्स में हमें इतनी डिटेल्स नहीं मिलती, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द टॉपिक नहीं मिलती. देखिए मैं शुरू करता हूं. बोर नहीं होना, कहीं ना कहीं बोरियत आ सकती है. सो डोंट यॉन. द पीपल इन दिस रूम आर ऑल्सो वार्न्ड अगेंस्ट इट. डोंट यॉन प्लीज. तो सबकी यॉर्निंग पे पाबंदी है, ठीक है. कोशिश करें सब कुछ समझने की. और सब कुछ समझ में तब आएगा जब एक फीलिंग आएगी मन में कि हम अपने ही इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं. हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया इज लर्निंग अबाउट योरसेल्फ. और यॉर्निंग करनी भी है तो अभी जैसे मैम ने करी वैसे कर सकते हैं. मुंह बंद करके कोशिश करिए. तो उन्होंने तो एक बार कर भी दी. तो दिस इज अबाउट आवर ओन कल्चर, दिस इज अबाउट आवर ओन हिस्ट्री. हमारे बारे में ही है ये. आपको पता है आज भी जब हम आज मॉडर्न पीरियड में जी रहे हैं तो कितनी सारी वैल्यूज आज भी हम वही भक्तिज्म और सूफिज्म की लेके जी रहे हैं. तो जानना बहुत जरूरी हो गया. अब भक्ति मूवमेंट जो है, भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया. यू नो, नायनार्स एंड अलवार्स. ये मैं आपको बता चुका हूं. दो तरह के भक्ति सेंट्स, नायनार्स, अलवार्स. कहां से शुरू होते हैं? साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से. कब शुरू होते हैं? 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी में. नायनार्स जो हैं वो नायनार्स शैव हैं, अलवार्स वैष्णव्स हैं. जो विष्णु को मानते हैं वैष्णवास, जो शिव को मानते हैं शैवास, जो देवी को मानते हैं शक्तास, और इसके बिना एक है समर्तास, जो विष्णु, शिव, गणेश, देवी और सूर्य को मानते हैं. वो है समर्तास. विष्णु, गणेश, शिव, देवी माने शक्ति एंड सूर्य, ये हो गए समर्तास. तो वैष्णव, शैव, समर्थ, शक्त, ये हमारे भक्ति के आगे सबसेट्स हो गए. मेन जो है वो हम लेते हैं
Vaishnavas and Shaivas. Vaishnavism and Shaivism. Now, पहले हम आज वैष्णवास को लेते हैं, अलवार्स को लेते हैं, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में कल हम शैव को लेंगे, नायनास को लेंगे और कंटिन्यूटी देखेंगे उनके किस प्रकार से बनती है और कंट्रीब्यूशन देखेंगे उनकी कि जो नियो वेदांता बनता है, जो 19th सेंचुरी में आके इंडियन अवेकनिंग बनता है, उसमें कितना बड़ा योगदान था भक्ति और सूफी मूवमेंट का। नायनार और अलवार शुरू हुए साउथ से, तमिलनाडु से, अलवार वहां से शुरू हुए। अब अलवर्स जो हैं उनके 12 सेंट हुए हैं, 12 गुरु, और वो 9th सेंचुरी आते आते सबके सब हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इनका दिव्य प्रबंधम, वैष्णवास का जो सबसे बड़ा ग्रंथ उस समय का मिलता है वो है दिव्य प्रबंधम। इस दिव्य प्रबंधम में वैष्णवास के सारे डिटेल्स हमें मिलती हैं, लेकिन ये दिव्य प्रबंधम उस कंटिन्यूटी में नहीं लिखा गया। ये बाद में इनकी सारी टीचिंग्स गुम हो गई थी, सारी टीचिंग्स गुम हो गई थी, कुछ बची कुछ नहीं बची। तो ऐसे ही 10th सेंचुरी में आके 10th 11th सेंचुरी में 10th 11th जो बुक में लिखा होता है, जब टीचर बोलता है ना, उसका मतलब होता है कि जब कोई आदमी एक सेंचुरी में पैदा होता है और दूसरी सेंचुरी तक जाता है। जैसे मैं हूं, मैं 20th में पैदा हुआ, 21st तक आ गया, तो आपका सर जो है 21st सेंचुरी का हो गया। तो दिव्य प्रबंधम जो है, बाद में एक स्कॉलर आते हैं नाथ मुनि, नारद मुनि नहीं, नाथ मुनि। तो नाथ मुनि जो है ये कंपाइल करते हैं सारी टीचिंग्स को और ये ग्रंथ बनता है दिव्य प्रबंधम। नाथ मुनि ऐसे ही कभी घूम रहे थे तो उन्होंने कोई भजन सुना था। वो भजन जब उन्होंने सुना तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये भजन किसका है। बोले ये तो अलवार सेंट्स का है, ये तो वैष्णवों का है। उन्होंने लगे कहां पे, ढूंढते ढूंढते उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी और अनगिनत जगहों पे वो गए और वो टीचिंग्स को इकट्ठा करके उन्होंने क्या बनाया, दिव्य प्रबंधम बनाया। अब दिव्य प्रबंधम जो है इसमें कहा जाता है कि 4,000 वर्सेज आ जाती है, 4,000 to 5,000 वर्सेज आ जाती है, जिनमें से 1,000 से 1,100 वर्सेज ऐसी हैं जिन्हें बोला जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्रेड माउथ, सेक्रेड थ्रोट या माउथ, डिवाइन पवित्र गले से या मुंह से जो डायरेक्टली आई, उन्हें ये ऐसी स्पेशल 1,000 से 1,100 मानी गई है। इनमें इनके ऑथर एक फेमस नाम और आ जाता है, वो नाम है नमलवर। नमलवर वो नाम है जो खुद को एक गोपी मानते थे और कृष्ण के लिए भजन गाते थे। हालांकि कृष्ण की जो पूजा है वो बाद में आगे प्रचलित होती है, उस समय इतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन भगवतिज्म आ चुका था। तो अभी तक आपने 3 नाम देखे, दिव्य प्रबंधम, नाथ मुनि और नमलवर। अब ना एक कॉन्सेप्ट है दिव्य देशम। दिव्य देशम ये ना 108 वो विष्णु के मंदिर हैं जिधर आज भी दिव्य प्रबंधम जो है वो गाई जाती है। ये 108 में से 105 मंदिर तो इंडिया में है, 1 नेपाल में है और 2 के बारे में कहा जाता है कि वो वर्ल्डली बाउंड से बाहर है, वो हेवन में है। तो ये 108 दिव्य देशम बनते हैं। तो आपको ना एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बताओ दिव्य देशम जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, दिव्य प्रबंधम किससे रिलेटेड है। जैसे कुछ समय पहले आया करता था ना कि सूत पिता का, अभिधाम पिता का एंड विनय पिता का क्या है, किससे रिलेटेड है। त्रिपिता का जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है। तो हिंदी मीडियम वाले पितिका कहते हैं, तो त्रिपितिका, इंग्लिश वाले त्रिपिता का कहते हैं।
तो ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो उस प्रकार से अभी जो है, जिस प्रकार से हर साल कुछ टॉपिक और डीप हो जाते हैं यूपीएससी में, तो उस प्रकार से ये जो है आपको क्वेश्चन अभी दिव्य प्रबंधन पे भी आ सकता है, दिव्य देशम पे भी आ सकता है, नमलवर पे भी आ सकता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन एकनाथ तुकाराम तक तो आ ही चुका है भक्ति मूवमेंट को लेके, अभी आगे नाथमुनि नमलवर तक जा सकता है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कोई देखेगा तो बोलेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कोई नहीं पढ़ाता, ये टीचर तो तुम्हें ऐसे ही पढ़ाई जा रहा है, भाई मैं क्यों पढ़ाऊंगा, मुझे क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऐसी फालतू चीज पढ़ाने में। ऐसा नहीं करते होते हैं। तो काइंडली कोरिलेटेड, नाथ मुनि का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। अगर नाथ मुनि ना होते तो दिव्य प्रबंधम नहीं होता, दिव्य प्रबंधम नहीं होता तो इनकी टीचिंग्स हम तक पहुंचती ही नहीं। आज की जनरेशन तक अगर वैष्णवाइट्स की ओल्ड टीचिंग्स पहुंच रही हैं तो नाथ मुनि और दिव्य प्रबंधन के बारे में के योगदान से तो पहुंच रही हैं। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज कहां संभली हुई हैं? दिव्य देशम में संभली हुई हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। और इनमें से नमलवर एक ऐसा नाम हो गया जो ये 1000 लिखने के लिए फेमस है, जो डायरेक्ट फ्रॉम द सेक्रेड माउथ मानी गई है। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू पीपल? समझ आ रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छी खासी आवाज है मेरी, अमरीशपुरी जैसी। आजकल पता नहीं इसके थ्रू कैसे सुनती है। एनीवेज, तो अब ना क्या हुआ, नाथ मुनि के जो सन थे उनका नाम था ईश्वर मुनि। ईश्वर मुनि वॉज सन ऑफ नाथ मुनि। इनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो ड्यूरिंग दोज डेज हिज वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग, तो यमुना के किनारे उनकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया और नाथ मुनि ने अपने ग्रैंडसन का नाम क्या रख दिया? यमुनाचार्य। क्योंकि यमुना के किनारे पैदा हुए थे तो यमुनाचार्य। ही वॉज, ईश्वर मुनि क्या है? ईश्वर मुनि वॉज नाथ मुनिज सन। ये सन है, ये ग्रैंडसन है। अब आप बोलेंगे कि सर आप सारा कुर्सी नामा के खोल खोल के बैठ गए, कौन सा कोई जमीनी विवाद चल रहा है? कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप? जी नहीं, देखिए यमुनाचार्य इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यमुनाचार्य के एक शिष्य बनते हैं आगे रामानुज। रामानुज 12वीं 13वीं सदी में जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को संभाला, रामानुज। ये नाम तो आपने सुना भी है। आपने राम अनुजन भी सुना है, आपने रामानुज भी सुना है, बचपन से सुनते हैं। अब रामानुज ने भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। यमुनाचार्य के चेले हैं, यमुनाचार्य की टीचिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। यमुनाचार्य किसकी टीचिंग्स को बढ़ा रहे हैं? नाथ मुनि को। यहां तक सारा क्लियर हो गया? वेल डन, बहुत अच्छे। नाथ मुनि का बेटा ईश्वर मुनि और ईश्वर मुनि के बेटे यमुनाचार्य और यमुनाचार्य किसके गुरु? रामानुज के। अब हमें 3 नाम और 3 फिलॉसफीज को समझना है। वेदांता की 3 फिलॉसफीज। एक है, दिखाई दे रहा है यहां पे, आदि शंकराचार्य। देखिए इनका नाम जो है आगे शैविज्म से भी जुड़ता है, लिंगायत सेक्ट में भी जाता है। वो हम बासवन्ना और आदि शंकराचार्य लिंगायत सेक्ट किस प्रकार से एक ही समय, जिस समय कल हम देखेंगे, जिस समय साउथ में लिंगायत बसवाना बना रहे हैं उसी समय नॉर्थ में कश्मीर में कल्हड़ भी शैविज्म के बारे में लिख रहे हैं। माने शैविज्म भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वैष्णविज्म की। आदि शंकराचार्य का नाम वैष्णविज्म से भी जुड़ता है।
एक नाम आ गया रामानुज, तीसरा आ गया माधवाचार्य। ये तीन नाम आप याद करिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये आ गए 8th सेंचुरी में, ये आ गए 12th सेंचुरी में, ये आ गए 13th सेंचुरी में। वैसे जैसे कहते हैं 12th 13th 13th 14th, ठीक है। अब तीनों का नाम याद हो गया। अब तीन फिलॉसफीज कौन सी समझनी है? एक है अद्वैत, पढ़ने की भी आप कोशिश करते हैं ना, जब टेक्स्ट लेके बैठते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होता है, जब ऐसी टर्म्स आती हैं बोर हो जाते हैं, समझना बंद हो जाते हैं। एक है विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, और एक है द्वैत। मैं कोई फिलोसॉफिकल टर्म डुअलिज्म मोनिज्म यूज नहीं करूंगा, हम सीधा इसको सिंपल देसी भाषा में समझते हैं। याद रखिएगा, भक्ति और सूफी का मेन मकसद और मेन स्टाइल ही है देसी भाषा में समझना। चाहे वो धन्ना जट हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो पीपा हो, चाहे वो सगना हो, चाहे सेना हो, चाहे रविदास हो, सबका मकसद था देसी भाषा में प्रीच करना, ताकि आम से आम आदमी को महान से महान बातें समझ आ सके। और इसी प्रकार से भक्ति मूवमेंट ने लोकल लैंग्वेजेस, लोकल आपके जो डायलेक्ट्स हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया, उनकी डेवलपमेंट के लिए इट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं कि अद्वैत क्या है। ये तीनों अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत एंड द्वैत, ये तीनों जो हैं कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा और आत्मा आत्मा के रिलेशन की बात करते हैं। आत्मा परमात्मा और आत्मा आत्मा। अद्वैत शंकराचार्य जी का जो है वो कहता है कि ब्रह्म मने द क्रिएटर और आत्मा, दे आर वन, वो एक ही है। आत्मा ब्रह्म से टूट के आती है, यहां पे आपको जीवन देती है, हमें जीवन देती है, और यहां से टूट के फिर से ब्रह्म के पास वापस चली जाती है। मने ये फिर आगे हम जब वेदांतिक स्कूल्स पढ़ेंगे वहां आपको पता चलेगा, तो फिर आगे ऐसे विचारों को भी जन्म देगा कि कोई भी आत्मा जैसा भी फैसला ले रही है वो शायद उसको ब्रह्म ही गाइड कर रहा है। तो ब्रह्म से टूट के आत्मा आई और वापस ब्रह्म में मिल गई। हर आत्मा ब्रह्म का ही पार्ट है, इन्होंने ऐसा माना। ये हो गया अद्वैत। आदि शंकराचार्य, गुरु कौन है? शंकराचार्य। मोटी बात याद रखनी है, कोई अगर इसकी डिटेल में निकलने लग गए ना फिर पूरा साल यही करोगे, यकीन मानो। तो सिंपली देखो, विशिष्ट अद्वैत जो है वो दिया है जनाब रामानुज ने। विशिष्ट अद्वैत रामानुज ने दिया है। द्वैत के फॉलोअर माधवाचार्य है। माधवाचार्य प्रोपोनेंट हैं द्वैत के। विशिष्ट अद्वैत के हैं रामानुज और अद्वैत के हैं शंकराचार्य। डन है। अब देखो, ये दोनों इससे डिफरेंट हैं, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। मैं इसको रब करता हूं, आप नोट कर लीजिए पहले। ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। किस प्रकार से? रामानुज जो रामानुज हैं वो किसकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं? यमुनाचार्य की। रामानुज ने यह कहा कि जो अद्वैत है, अद्वैत डिड नॉट डू द कंप्लीट इंटरप्रिटेशन
ऑफ द वेदास। ये रामानुज ने कहा कि अद्वैत, रामानुज की तो विशिष्ट अद्वैत है ना, दूसरे कलर में लिखूं, विशिष्ट अद्वैत वाले रामानुज ने कहा कि अद्वैत शंकराचार्य वाली जो है उसने कंप्लीट इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास नहीं करी है। इसको दूसरे शब्दों में लिखते हैं, रामानुज ने कहा कि अद्वैत हैज फेल्ड टू कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली टू कंप्लीटली इंटरप्रेट द वेदास। मतलब कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, इंटरप्रेट किया और बता दिया वेद ये कहते हैं। so many parts of Vedas had not been touched। उन्होंने उस समय बहुत सारे पार्ट वेदास के अद्वैत ने टच ही नहीं किए। डन। और इसके साथ साथ रामानुज का यह मानना है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग is impossible without the complete interpretation of any text। रामानुज कहते हैं कि अगर कोई टेक्स्ट है, अगर कोई किताब है, तो वो पूरी किताब एक आइडिया को प्रेजेंट करती है। इसीलिए पूरी किताब को समझना, पूरे टेक्स्ट को समझना जरूरी हो जाता है। इसके जवाब में अद्वैत फिलॉसफी ने यह कहा है कि हर किताब का हर पन्ना या हर पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसीलिए आपको सारा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेदों में से हमने वो निकाला जो इंसानी जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन रामानुज कहते हैं कि वेद में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो इंसानी जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। इसीलिए आपको वेदों को पूरा समझना जरूरी है। जिस प्रकार से आप अपनी तैयारी ले लीजिए ना, कई बार आप किताब लेके नहीं आ जाते, सर इंपॉर्टेंट टिक कर दो, तो अगर टीचर इंपॉर्टेंट टिक करने बैठ जाता है, इसमें ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, तो वो अद्वैत फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर टीचर कहता है कि बेटा दिस इज इंटरनल सिक्योरिटी, हाउ कैन यू डेवलप द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी बाय लीविंग सर्टेन चैप्टर्स, सो यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। आप पूछते हो सर इसने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़े कि ना पढ़े? नहीं, उस पर तो क्वेश्चन आ चुका है, मत पढ़ो, अभी नहीं आएगा। बट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं पढ़ा, जो कि भारत में फैला हुआ सबसे बड़ा एक्सट्रीमिज्म है, सबसे बड़े एक्सट्रीमिज्म में से एक है। आजकल तो राइट विंग की भी बड़ी बात हो रही है। तो आप कैसे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को पूरा इंटरप्रेट कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कई जगह रामानुज सही है, कई जगह अद्वैत सही है, कई जगह विशिष्ट अद्वैत सही है, कई जगह अद्वैत सही है। तो ये अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मानते हैं। तो इस प्रकार से एक डिफरेंस तो आपने विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत में किताब की, वेद की इंटरप्रिटेशन को लेके देखा। दूसरा जो है, आगे चलते हैं, दूसरा जो है वो ये है कि विशिष्ट अद्वैत या रामानुज जो कि इसके प्रोपोनेंट हैं, वो ये मानते हैं कि ब्रह्म एंड आत्मा आर टू डिफरेंट entities, but all the souls can realize the reality of Brahma।
इसका मतलब है कि ब्रह्म अलग है, क्रिएटर अलग है, आत्मा अलग है, बट हर आत्मा मोक्ष, साल्वेशन और कंप्लीट लिबरेशन तक पहुंच सकती है अगर वो ब्रह्म के टीचिंग्स को फॉलो करें, अगर वो ब्रह्म के मेथड्स को फॉलो करें। कोई भी आत्मा पहुंच सकती है, मेरी आत्मा भी पहुंच सकती है, आपकी आत्मा भी पहुंच सकती है। अद्वैत ने कहा हर आत्मा पहुंचेगी ही पहुंचेगी। विशिष्ट अद्वैत ने कहा हर आत्मा पहुंच सकती है। अद्वैत ने कहा हर आत्मा पहुंचेगी लिबरेशन तक। क्यों? क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही पार्ट है, दोनों एक ही हैं। विशिष्ट अद्वैत ने कहा नहीं, एक नहीं है, अलग अलग है। लेकिन हर आत्मा ब्रह्म की रियलिटी तक पहुंच सकती है। इज इट क्लियर? अब द्वैत देखते हैं। जो द्वैत है, माधवाचार्य वाला द्वैत, वो कहते हैं कि ब्रह्म एंड आत्मा आर डिफरेंट। ये बोलने में आप देख सकते हैं कि द्वैत और विशिष्ट अद्वैत इस चीज में सेम हो गए। बट यू नो वेयर द डिफरेंस लाइज? द डिफरेंस लाइज इन द अदर बिलीफ। द्वैत कहता है कि जो रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म है, इट डिपेंड्स या इट डिफर्स फ्रॉम आत्मा टू आत्मा, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। बोला हर आत्मा नहीं पहुंच सकती है। देयर आर सर्टन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड सर्टन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। सिर्फ वो आत्माएं ही पहुंच सकती हैं जिनमें वो क्वालिटीज और वो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। हर आत्मा नहीं पहुंच सकती। तो द्वैत से रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म कैन नॉट बी अचीव्ड by every atma, as atmas souls differ from each other qualitatively and quantitatively। जबकि विशिष्ट अद्वैत कहता है आत्मा ब्रह्म से अलग है, बट सब आत्माएं एक जैसी हैं। द्वैत कहता है आत्मा ब्रह्म से तो अलग है ही है, लेकिन आत्माएं भी एक दूसरे से अलग है। ये द्वैत कहता है। और अद्वैत कहता है ब्रह्म और आत्मा एक ही है, वहीं से टूट के आई है आत्मा, वहीं पे जाके मिल जाएगी। तीनों को अपना अपना रिवाइज कर लो माइंड में। डन हो गया? मजेदार, सिंपल तरीके से समझो। द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। अभी आगे भी आ जाते हैं द्वैत एंड ऑल, अभी नहीं, वो शायद मैं अगले साल वाले बैच को कराऊंगा। एवरी ईयर वी हैव टू एनहांस द डेप्थ एज फार एज आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न्ड, एज फार एज एनवायरमेंट इकोलॉजी इज कंसर्न्ड, इवन इन मॉडर्न हिस्ट्री वी हैव टू डू इट। एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमी, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय करंट अफेयर्स। साइंस, थिंग्स आर गवर्न्ड बाय करंट अफेयर्स। इवन इन एनवायरमेंट इकोलॉजी, थिंग्स आर गवर्न्ड बाय करंट अफेयर्स। फाइन। अब देखिए ये सब कहां पे हुआ? साउथ इंडिया में हुआ। साउथ का ये सारा फंडा क्लियर हो गया आपको? मुझे पता है क्लियर हो गया, लेकिन खुद पढ़ने में नहीं होता यार। रामानुज और माधवाचार्य ये भक्ति मूवमेंट की ये आइडियोलॉजीज कहां लेके बैठे हैं? दक्षिण भारत में। अब ये नॉर्थ इंडिया आती है। नॉर्थ इंडिया कौन लेके आते हैं? सबसे पहले नॉर्थ इंडिया लाने वाले सेंट जो है उनका नाम है स्वामी रामानंद, वाराणसी। किसके फॉलोअर है? फॉलोअर ऑफ रामानुजा। अब देखिए किस प्रकार से रामानुज जो है वो कबीर के भी दादा गुरु हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रामानंद इन सबके गुरु थे। रामानंद के मेन 12 चेले थे, जिनमें से फेमस कौन कौन हुए? भक्त कबीर हुए। कबीर, रविदास, पीपा, संघना, सेना और धन्ना, ये फेमस वंस हुए।
अभी दिखाऊंगा। तो रामानंद नॉर्थ में ले आए और आप देखते हैं वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में पहुंच गई भक्ति मूवमेंट। इसीलिए स्वामी रामानंद को क्या कहा जाता है? ब्रिज बिटवीन भक्ति ऑफ साउथ एंड नॉर्थ, दक्षिण और उत्तर की जो भक्ति मूवमेंट है उसके बीच में सेतु का, ब्रिज का काम किसने किया? स्वामी रामानंद ने किया। स्वामी रामानंद ने ठीक वैसे ही विशिष्ट अद्वैत वाली जो उनकी फिलॉसफी आती है उसको आगे बढ़ाया और उसको देसी लोकल हिंदी एक्सेंट में प्रीच किया, आम लोगों तक पहुंचने लगा। स्वामी रामानंद ने कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं करी। उन्होंने, इसका फर्क होता है, इसको समझना पड़ेगा। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, वो कहते कास्ट अलग अलग है तो है, समाज में रहने दीजिए, लेकिन सारी कास्ट बराबर हैं। आप कास्ट के नाम के ऊपर डिस्क्रिमिनेट ना करें। अगर कास्ट सिस्टम के कोई खिलाफ हो वो तो कास्ट को खत्म करने की बात करता है ना। इन्होंने कास्ट को खत्म करने की बात नहीं करी, इन्होंने बोला कास्ट है ओके, लेकिन ऑल द कास्ट्स आर इक्वल। उसी तरह से आप देखिए स्वामी रामानंद के जो मेन चेले रहते हैं उनमें से कबीर आए, जो कि एक वीवर थे, भक्त कबीर। कबीर ने भी वही इक्वालिटी का पाठ पढ़ाया, सेक्युलरिज्म का पढ़ाया। नदी में किसी को एक टोकरी में रख के तैरते हुए मिले थे, एक वीवर को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। मुसलमानों ने भी उतना ही हक जताया कबीर पे, हिंदुओं ने भी उतना ही जताया। कबीर पूरी जिंदगी गृहस्थ रहे, छोड़ छाड़ के जंगलों में नहीं गए। कबीर ने प्रेम के ऊपर स्ट्रेस दिया। ये निर्गुण भक्ति सेंट में आ जाते हैं। मैंने बताए थे ना आपको, निर्गुण एंड सगुण भक्ति सेंट। तो निर्गुण भक्ति में आ जाते हैं, गृहस्थ रहे, निर्गुण भक्ति थे। उसके बाद कबीर पंथ बनता है, कबीर पंथी इनके फॉलोअर्स हो गए। और कबीर ने देखो प्रेम के ऊपर बड़ा जोर दिया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ऐसा इन्होंने लिखा। तो भक्त कबीर, इनकी वाणी बाद में जो है गुरु ग्रंथ साहब में भी आती है। तो कबीर वीवर है। एक बड़ी मजेदार चीज और लिखी है इन्होंने, उल्टी बाणी। उल्टी बाणी वो चलो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, कल के लेक्चर में बता दूंगा। उल्टी बाणी में उल्टी बात करते हैं, इस प्रकार से वो देखेंगे भगत कबीर की उल्टी बाणी। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि उस समय में भी भारत का लिटरेचर एक्सप्रेशन इतना स्ट्रांग था, इस लेवल तक जाके हमारे लोग एक्सप्रेस कर सकते थे। वो शेक्सपियर से कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो रामानंद के बाकी के जो इंपॉर्टेंट चेले हैं वो है रविदास। संत रविदास कॉबलर थे। देखिए जाति को कैसे रामानंद ने नहीं माना। ये वीवर, ये कॉबलर है। उसी तरह से पिपा है, वो राजपूत थे। धद्दा है, वो फार्मर थे। सगना वॉज अ बुचर। सेना वॉज अ बार्बर। तो ये रामानंद स्वामी के अलग अलग चेले हुए और समाज में इक्वालिटी फैलनी शुरू हो गई। देखिए आप, हर किसी तक जिसको स्क्रिप्चर पढ़ना अलाउड नहीं है, स्क्रिप्चर को टच करना अलाउड नहीं है, धार्मिक स्थल के अंदर जाना अलाउड नहीं है, उन तक देखिए भक्ति मूवमेंट जो है वो किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन नॉलेज को लेके जा रही है। जागृति तो आएगी ही आएगी, वो तो आनी ही हुई। तो ये बहुत बड़ा योगदान भक्ति मूवमेंट ने यहां पे दिया। उसके बाद हम देखते हैं ये यूपी में आ जाता है और जो राजस्थान में जाता है, राजस्थान में संत
दादू दयाल। दादू का मतलब होता है बड़ा भाई, दयाल का मतलब कंपैशनेट। दादू दयाल इसको राजस्थान में शुरू कराते हैं, सेम रामानुज की टीचिंग्स। और जयपुर के पास एक जगह है नारायणा, वहां पे दादू दयाल ये सब शुरू कराते हैं। कबीर की तरह दादू दयाल भी गृहस्थ रहे, वो भी पूरी जिंदगी गृहस्थ रहे, वो भी छोड़ के जंगलों में नहीं गए। तो दादू दयाल के आगे फिर दो चेले बनते हैं, तो सूरदास उन्हें आप जानते हैं, और एक है रजब। रजब ने दादू दयाल के सब भजनों को, सब टीचिंग्स को कंपाइल करके लिखा, रजब एंड सूरदास। ये बात कब है, दादू दयाल कब होते हैं? ये होते हैं 16th एंड 17th सेंचुरी में। और कबीर कब होते हैं? कबीर होते हैं 15th सेंचुरी में। कबीर 15वीं सदी में होते हैं, गुरु नानक देव जी 15वीं सदी में होते हैं, 15वीं और 16वीं में, और दादू दयाल 16वीं 17वीं में होते हैं। मीराबाई जो है, आपको पता है मीराबाई जो है वो राणा संग्राम सिंह की लीनिएज में से थी, तो वो जो है वो भी 16th सेंचुरी में होती है। मुगलों के आने से पहले मीराबाई हैं, जबकि गुरु नानक देव जी 1539 तक वो मुगलों के कंटेम्परेरी भी रहे हैं 13 साल तक। और सूरदास, अब यहां से आप समझ सकते हैं कि सूरदास वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय जहांगीर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें, गुरु नानक देव जी, रामानुज, रामानंद एंड सूरदास। अब आपको पता होना चाहिए कि 1539 तक हुमायूं था, तो गुरु नानक देव जी जहांगीर तक नहीं आते, और जहांगीर पेट्रोनाइज करता है किसको? सूरदास को। तो सूरदास एंड पे हो गए, जहांगीर। मुगलों की क्रोनोलॉजी आपको पता है, वहां से आप समझ सकते हैं कि जहांगीर जो है 1539 के बहुत बाद में आया, इसलिए आपको पता चल जाता है सूरदास एंड पे आए होंगे। और रामानुज, क्योंकि सारे रामानुज को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रामानुज सबसे पहले आए होंगे। तो रामानुज को फॉलो किया रामानंद ने, और कबीर रामानंद के चेले हैं, तो डेफिनेटली कबीर रामानंद के बाद आए। तो रामानुज, रामानंद, कबीर और सूरदास। अगर कबीर की जगह गुरु नानक देव जी को लेते हैं, तो रामानुज, रामानंद, गुरु नानक देव जी, सूरदास। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? हमें पता तो होना चाहिए कि भक्ति मूवमेंट जो है एक इंपल्सिवली आके खत्म नहीं हुई है। अगर 8th सेंचुरी में एक जगह हमें शुरू होती दिखाई दे रही है, और फिर लगता है 10th सेंचुरी के आसपास कि ये खत्म हो जाएगी, तो नाथ मुनियों से खत्म नहीं होने देते हैं। नाथ मुनि दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके पोते जो हैं यमुनाचार्य उसको संभाल लेते हैं। यमुनाचार्य दुनिया से जाते हैं, तो उनके चेले जो है रामानुज संभाल लेते हैं। और रामानुज की थॉट के साथ कॉन्ट्रेरी दो थॉट्स और हैं, माधवाचार्य और शंकराचार्य की। शंकराचार्य की तो सबसे पुरानी है। और उसके बाद आगे बढ़ता है, रामानुज की सोच को संभालते हैं रामानंद, जो कि उसे नॉर्थ में ले आते हैं। और उसके बाद रामानंद की सोच को संभालते हैं उनके 12 चेले, जिनमें से 6 के नाम मैंने आपको बताए, रविदास, कबीर, रविदास, सघना, सेना, पीपा, धन्ना। ऐसे याद रखो, कबीर, रविदास, सघना, सेना, पीपा, धन्ना। धन हो गया ना? कबीर, रविदास, सघना, सेना, पीपा, धन्ना, धन। तो ये 6 उनके अनुयायी हो गए, उनके फॉलोअर हो गए। और दादू दयाल जो है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्वामी रामानंद संभाल रहे हैं, और राजस्थान में कौन ले आता है? दादू दयाल ले आते हैं। और दादू दयाल के चेले आगे कौन निकलते हैं? रजब एंड सूरदास। मीराबाई इंडिपेंडेंट है। अब देखिए, यहां एक और चीज समझने वाली जो बड़ी चीज है, ये जो वैष्णविज्म है, ये एक और नया रूप ले गया। यहां पे ये भगवतिज्म ज्यादा हो गया। माने अब जो पूजा हो रही है इस दौर में, कब मैं बात कर रहा हूं 15th to 17th सेंचुरी की। 15th to 17th सेंचुरी में जो पूजा हो रही है भक्ति मूवमेंट में, वो विष्णु की डायरेक्ट नहीं हो रही है। नो,
वो विष्णु के दो अवतारों की हो रही है, एक है राम और दूसरे हैं कृष्ण। आप देखिए मीराबाई की जो पदावली है वो मीराबाई किसकी प्रेजेस लिखती है? कृष्ण की। म्हारे तो है गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो कृष्ण की बात कर रहे हैं, मोर मुकुट। और सूरदास किसके बारे में लिख रहे हैं? सूरदास भी कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं। वो 17वीं सेंचुरी में हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जहांगीर के समय। कबीर जो है, कबीर राम टर्म बहुत यूज करते हैं। कबीर के लिए राम क्या था? कबीर के लिए राम, उन्होंने गॉड को राम कहा कबीर ने, और ट्रुथ को राम कहा उन्होंने बोला जब तक आपके अंदर की डिजायर्स आप खत्म नहीं करते तो आप अपनी खुद की सच्चाई से नहीं मिल सकते। हम अपनी खुद की सच्चाई से नहीं मिल सकते, दुनिया की सच्चाई से। हम एक फेक लाइफ जीते हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं एक फेक लाइफ। देखिए सेल्फी कल्चर, हम फोटो भी लेते हैं ना तो खुद की मेमोरी को कैप्चर करने के लिए नहीं लेते, आज की डेट में दिखाने के लिए लेते हैं। तो भक्ति जो है डिवोशन और सैक्रिफाइस के ऊपर बेस्ड है। आगे ये आम लोगों को, क्योंकि ये आम लोगों को एजुकेट करने की एक मूवमेंट है, आम जनता को आम भाषा में करा जा रहा है, आम लोगों तक स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज पहुंच रही है, तो जागृति आएगी और जागृति आगे एक मूवमेंट खड़ी कर देगी। और ऐसा हुआ। ये जो डिसकंटिन्यूटी यहां औरंगजेब के समय हो जाती है, उसके बाद यही चीज नियो वेदांता बन के, उसे नियो वेदांतिज्म कहा जाता है। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया कि वो भक्ति सूफी मूवमेंट को ही हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट वॉज जस्ट लाइक दैट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो विच वॉज फॉलोड बाय रेनेसां इन यूरोप। आपने पढ़ा है क्या हुआ यूरोप में? रेनेसां आई, रेनेसां आने के बाद रिफॉर्मिज्म आया, लोगों में वो जो चेतना आई, रैशनलिज्म आया, उन्होंने सुपरस्टिशन को एक्वेश्चन करना शुरू किया। उन दिनों में लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेंसेस बिका करते थे, मने आपने कोई गलती कर ली है, आपसे कोई गलती हो गई है तो आप वो जैसे कहते हैं ना माफी नामा ले लो, आप कुछ पैसे देके पोप से माफी ले लो, लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेंसेस खरीद लो, आपके पाप धुल जाएंगे। अब इसके खिलाफ मूवमेंट खड़ी कर दी मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने और उलरीच ज़्विंगली जैसे लोगों ने, उलरीच ज़्विंगली। और वैसे ही सुपरस्टिशंस के खिलाफ यहां पे मूवमेंट खड़ी करी भक्ति सेंट्स ने। तो भक्ति मूवमेंट को हम रिफॉर्मिस्ट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मिज्म के साथ रिलेट कर सकते हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आया। उसके बाद एक डिसकंटिन्यूटी आती है। वो डिसकंटिन्यूटी जो है वो औरंगजेब की वजह से आती है, लेटर मुगल्स के पीरियड में आती है। उसके बाद फिर से जब जागृति आती है तो हम देखते हैं किस प्रकार से राजा राम मोहन रॉय हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, औरोबिंदो घोष हैं, ये सारे वही यूनिटेरियनिज्म, वही ट्रांसडेंटलिज्म। ट्रांसडेंटलिज्म क्या था? ट्रांसडेंटलिज्म ने कहा कि जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशंस है, ये आदमी को करप्ट कर देते हैं। और वहां हम देखते हैं जो जागृति, पॉलिटिकल जागृति यूरोप में आ रही है, तो जॉन जॉक रूसो क्या कह रहे हैं? रूसो कह रहे हैं मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन शैकल्स। उसका मतलब भी यही है कि आपने जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं वो आदमी को खराब कर रहे हैं। वो तो ये तक कहते हैं कि एक उम्र से पहले बच्चे को धर्म के सामने एक्सपोज ही नहीं करना चाहिए, उसकी अपने आप थॉट बनने दीजिए जो बनती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि रेनेसां और रिफॉर्मिज्म की वैल्यूज तो भारत तक पहुंची ही नहीं। अरे भैया भारत में पहले शुरू हुई, आप रेनेसां इटली से मानते रहिए, लेकिन भारत से पहले शुरू हुई सूफी भक्ति मूवमेंट। यहां 8वीं सेंचुरी में आ जाता है भक्ति मूवमेंट, और वहां रेनेसां हम मानते हैं जाके 15वीं सदी में, 16वीं सदी में आता है। तो और रिफॉर्मिज्म उसके बाद आता है। तो हम ये नहीं कह सकते इंडिया वॉज गाइडेड बाय द वेस्ट। नो, इंडिया हैड इट्स ओन गाइडेंस। हम कहते वहां पे रेनेसां पहले आ गया, जी नहीं, ये वैल्यूज पहले हमारे यहां पे आई थी,
हमारे यहां पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। हमारे यहां पे अगर दारा शिकोह बादशाह बनता शाहजहां के बाद तो डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आती, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आती और हम बिल्कुल इन वैल्यूज को एम्ब्रेस करके बैठे रहते, हम यूनाइटेड रहते और हो सकता है ब्रिटिश रूल ही नहीं आता। लेकिन औरंगजेब आया, औरंगजेब की वजह से यहां डिसकॉन्टिन्यूटी आई, औरंगजेब की वजह से लोगों में नफरत आई। औरंगजेब ने सबके साथ ऐसा किया कि औरंगजेब की डेथ के बाद सारे बदला लेने पे उतारू हो गए, सब मुगलों में सबने कॉन्फिडेंस खो दिया और सब टूट के अलग हो गए मुगलों से और फिर एक एक करके गुलाम हो गए अंग्रेजों के। अंग्रेज तो यही चाल चल रहे थे, वो तो जब छोड़ के जा रहे थे तब भी उन्होंने तो बोला जो स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहना चाहती है रह लीजिए, अगर इंडिपेंडेंट रह जाती तो 565 देश आजाद होते, बिखर जाते एक बार फिर से। हम तो ये बातें समझने वाली है कि एक डिसकॉन्टिन्यूटी आई, डिसकॉन्टिन्यूटी की वजह से ये नॉलेज थोड़ी खोसी गई और उसके बाद एक बार फिर से 19th सेंचुरी में जो इंडियन अवेकनिंग आता है उसे उसमें से एक स्कूल को न्यू वेदांता भी कहा जाता है। सेम वो इसी तरह से समाज के हर वर्ग को इन्वॉल्व करके जागृति लेके आते हैं और स्वामी विवेकानंद जैसे, राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो है से आगे चल के नेशनलिज्म, इनके विचार आगे नेशनलिज्म में बदल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को तो प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये भक्ति सूफी का बहुत बड़ा योगदान है। आज की डेट में हमारा प्रियम्बल अगर आप देखें, उन दिनों में ये लोग सेकुलरिज्म कर रहे हैं, उन दिनों में ये लोग लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, उन दिनों में ये फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उन दिनों में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, उन दिनों में ये फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं। संविधान बेशक आज का हो, लेकिन संविधान की जो वैल्यूज हैं वो इस देश में हजारों साल से हैं। भक्ति सूफी यही दिखलाता है। ये बहुत बड़ी उसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आगे हमें देखना है गुजरात, बंगाल और किस प्रकार से महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट फैलती है। ये हम कल देखेंगे। कल का लेक्चर इसी पे आधारित होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं छोटा लेक्चर इसलिए भी रखता हूं क्योंकि कुछ लोग जो बोलते हैं नेट की प्रॉब्लम आती है तो ये उनके लिए आसान हो जाता है। बहुत भारी भरकम लेक्चर को वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं। लॉकडाउन आई थिंक अब कर्फ्यू जो है 30th अप्रैल तक है। नो इश्यूज, हम तब तक ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा सीसेट का भी ऐसा कुछ करवाने का आपके लिए। और अगर लॉकडाउन ऐसे चलेगा, दिल्ली के ये हालात रहेंगे तो प्रीलिम्स भी पोस्टपोन होएगा। अगर प्रीलिम्स पोस्टपोन नहीं होएगा तो जिन इलाकों में कोरोना का कहर बहुत बदतर तरीके से टूटा है उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। इसीलिए प्रीलिम पोस्टपोन एक स्वाभाविक सी बात अब लगती है। बट जब तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं होती हम यही मानेंगे कि प्री इज ऑन 31 मई और उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करेंगे। ठीक है जी। तो मैं कोशिश करूंगा आगे एक दिन में 2 लेक्चर करके बढ़ा लूंगा, लेकिन मुझे अभी जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि अगले हफ्ते में पॉजिटिवली हम आर्ट एंड कल्चर को खत्म कर देंगे। फिर सारा फोकस अपना रिवीजन और करंट अफेयर्स पे ले जाएंगे। बाकी सब हमारा हो रखा है। फाइन, थैंक यू वेरी मच। स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।